के नजीबाद में हरिद्वार रोड पर सहानपुर के नजदीक युवा अस्पताल में प्रसव के दौरान गलत ऑपरेशन करने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल के सामने शव रखकर हंगामा किया। सूचना के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, बामुश्किल मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन करने वाले लोग घटना के बाद से ही फरार हैं। साल भर के भीतर इस अस्पताल में कई वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन बिजनौर स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है। दरअसल बिजनौर जिले में स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे फल फूल रहे फर्जी अस्पतालों में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। अस्पतालों के सामने लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स की चकाचौंध में आकर गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। घटना होने के बाद स्वास्थ्य विभाग जागता है और कार्रवाई की जाती है। मामला बिजनौर के नजीबाद थाना क्षेत्र में हरिद्वार रोड स्थित सहानपुर में ईवा हॉस्पिटल से सामने आया, जहां पर रतिराम ने अपनी पत्नी कविता को प्रसव पीड़ा होने के दौरान भर्ती कराया था। शुरुआत में अस्पताल के डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद मरीज की हालत बिगड़ गई। अस्पताल के डॉक्टर ऑपरेशन करके फरार हो गए, जबकि इस बीच कविता की अस्पताल में ही मौत हो गई। मरीज कविता की मौत के बाद नाराज परिजनों ने शव अस्पताल के बाहर रखा और हंगामा करने लगे। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। अब देखने की बात यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। घटना मेरे साथ हुई है, वो इन लोगों में हुई है। क्या घटना हुई? क्या घटना हुई? क्या नाम है तुम्हारा? रतिराम। कहाँ से? पूरी घटना ये है कि जहानाबाद मेरा गांव है, रतिराम मेरा नाम है। मैंने यहाँ एडमिट किया था, ठीक है। कहाँ एडमिट किया था आपने? जी, कहाँ एडमिट किया है? स्वास्थ्य अस्पताल में, नाम? ईवा हॉस्पिटल। ठीक है जी, ईवा। कब किया था? 20 तारीख को करा था। 20 तारीख की 20 तारीख। ठीक है ना। 20 तारीख में मैंने शाम को 6 बजे एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे 5:30 बजे 7 बजे तक तुम्हारा बालक हो जाएगा। मैं बोला चलो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल करके देना है या ऑपरेशन पर जाना है। मैं बोला जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लो। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, मैं अभी 2 घंटे 2.5 घंटे और देखती हूँ, ठीक है। उन्होंने 2-2.5 घंटे देखा। 2 घंटे के बाद में 2-2.5 घंटे के बाद में जो है ना, डिलीवरी मेरी बच्चे की नॉर्मल हो गई, ठीक है जी। नॉर्मल होने के बाद में उसका ब्लड नहीं रुका। ब्लड रुकने के बाद में डॉक्टर ने मुझसे बोली कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोली जैसे तुम अच्छे से लोगे वैसे कर लो। तो उन्होंने उठा के जो है ना ऑपरेशन कर दिया। जब उसका ब्लड नहीं रुका तो उन्होंने उठा के जो बच्चेदानी थी अंदर, वो बच्चेदानी निकाल दी। निकालने के बाद में अब सील कर दिया। सील करके उसमें लेगा इमरजेंसी रूम में। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उससे जो है ना कोई भी जैसे मुझे बताया गया कि अपनी घरवाली से जाके मिल ले। हमने हमारी घरवाली को उसमें पहुंचा दिया है इमरजेंसी रूम में। अपनी घरवाली को बात कर लो जाके। मैंने बात करा, मैं कविता ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर बोली कि मुझे थोड़ी दिक्कत पड़ रही। मैं बोला मगर कंपाउंडर साहब जो है था, तो मैं बोला उनसे, मैं भाई थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। अरे दिक्कत वाली कुछ बात नहीं है उसमें। वे तो चल के करके ना अस्पताल में से, अरे वे तो निकल गए दोनों, करके वे निकल गए वहाँ से। वे पूरी रात नहीं आए। फिर सुबह ही उठे 4 बजे, रात भर में फेरा मारता रहा। मैं कैसी तबीयत है मेरे मरीज की? कि ठीक है। मेरा एक पैर मेरा बच्चे पे और एक पैर मेरा मेरे घर वाली पे, जहाँ वो एडमिट थी। तो इन्होंने सुबह ही 4 बजे उठ के कहने लगे इसकी ज़्यादा तबीयत खराब है तुम्हारे पेशेंट की। तो मैं कहा जी मैं क्या करूँ? आपने सब जिम्मेदारी ली है कि हम सब कर कुछ कर दे देंगे, ठीक है। हम यहाँ के क्या बोलते हैं उसको, हमारा अस्पताल बढ़िया है, हम बहुत बढ़िया अस्पताल है हमारा, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम ठीक जगह लाए इसको। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ जी कि जैसे जो मेरा अस्पताल है, जैसे इन्होंने अस्पताल है इनका, तो जैसे मुझे इनके कई हादसे हो गए हैं, मेरे सुनने में आएगा इनके कई हादसे हो गए हैं, तो मुझे राइफर क्यों करा गया है? तो जब ये अस्पताल बढ़िया था तो मुझे दूसरी जगह को राइफर क्यों करा गया? मुझे क्यों भगाया गया इस तरीके से? और ऑपरेशन करने वाले बुलाओ जो करा था, और जो ये ऑपरेशन करा था जिस चीज ने, तो उनको भी बुलवा लो। जो इसका जिम्मेदार है, जो इसका जिम्मेदार है ठेकेदार का, जो ठेके पे चला रखा है इन्होंने, किसी को मतलब किसी को लाते हैं बुला के। अच्छा ये ठेके पे चल रहा है? जी ठेके पे चल रहा है उनका। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाओ। मेरा मरीज यहाँ मरा पड़ा है, ठीक है। पता नहीं आपको, आप 200 बता रहा हूँ। मुझे इंसाफ दिलवाओ, मुझे चाहिए इंसाफ।